वेलकम बैक वंस अगेन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी ईद को हम स्पेशल बना रहे हैं। बहुत स्पेशल मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने मेहमानों को वेलकम कहना चाहूँगी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और निगार सुल्तानी साहब। ज़्यादा स्पेशल तो इस वक्त सुल्तानी साहब ही है ना। ख्वाजा साहब, ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो हमारी सिटी 42 मैं सिटी 42 फैमिली का हिस्सा हूँ, तो ना आप फैमिली का पार्ट हो, तो इस लिहाज से जो है ये फिर हमारा दामाद ही हुआ ना। बहुत शुक्रिया। निगार सुल्तानी साहब मेरे हस्बैंड हैं और ख्वाजा साहब आपको पता है 14 साल करियर में, शादी को मेरे 6 साल हो गए, आज फर्स्ट टाइम अपेयरेंस हुई है और वो भी हमने कहा कि क्यों ना हम आपकी ईद को स्पेशल बनाएं, आपको ज़बरदस्त खाना खिलाएं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ऑनर है फजल सुल्तानी शनवारी के, तो आज यहाँ पे शनवारी खाना बन रहा है। ख्वाजा साहब आपने भी लाजमी और ये समझ लें कि इसके जो सिटी 42 फैमिली के शेयर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक हो गया। ईद मुबारक जी। आप सबको भी बड़ी ईद मुबारक। और लाहौरियों को, और जहाँ जहाँ लाहौरिया बसते हैं, सिटी 42 लाहौरियों का फेवरेट चैनल है, तो ये लंदन में भी लाहौरिया देखते हैं और पूरी दुनिया में देखते हैं, तो इसके तवज्जुह से हर लाहौरी को, हर पाकिस्तानी को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तानी को, लाहौरी को ईद मुबारक। और वैसे मैंने तो पहले स्टार्ट में कहा था कि ये दिन आसपास ही हैं जी, ईद के 23 मार्च हम कैसे भूल सकते हैं इस दिन की अहमियत। ये पाकिस्तान जहाँ पर हम खुली फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सो अनफॉर्चुनेटली निगार सुल्तानी साहब का गला साथ नहीं दे रहा। ईद मुबारक कह दें जी। ईद मुबारक तमाम लाहौरियों को ईद मुबारक। आज मौका था, रोज़ इनके सुनते आज सुनाने का मौका था, लेकिन लगता है ये नसीबे में नहीं। इसने अन्ना ने आपकी बोलती बंद करा दी। मैंने ऐसी कोई कोशिश इस जन्म में ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको कुछ सुना सकूं। माशाल्लाह जो आपके ससुर है, हमारे बड़े भाई हैं, इनके वालिद, वो भी हमारी पार्टी की बड़ी प्यारी शख्सियत हैं और डेफिनेटली जो बच्चा है वो भी उनके ऊपर गया है, तो है ना, इस लिहाज से आप खुशकिस्मत तरीन जो है ना खातून है। थैंक यू ख्वाजा साहब। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? देखें, ईद का पहला दिन तो हमेशा जो मसरूफियत होती है, ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, फिर अपने हलके में जाते हैं। और हमारे हलके में रवायत ये है कि पहले मलिक परवेज़ मरूम जब ज़िंदा होते थे तब भी, और अभी अली परवेज़ उनकी उस मैं समझता हूँ लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। और हमारी जो सबकी अम्मी हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनके होते हुए मलिक साहब की यादें ताज़ा रहती हैं, तो वो हम सब इकट्ठे होते हैं। और अब तो हम शादी हाल में अरेंज करते हैं, पहले ऑफिस में करते थे, तो तमाम साथी आते हैं, कई घंटे हम वहाँ गुजारते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे से ईद मिलते हैं। तो कल का दिन भी ऐसे ही गुजरा, क्योंकि सियासी लोग हैं और सियासी लोगों की ईदें शबरातें जो हैं वो सियासी लोगों के साथ होती हैं। बिल्कुल, तो आपने ठीक कहा। कल का दिन जो है वो, क्योंकि सुबह सुबह उठे हुए थे, तो फिर नींद पूरी की है, और आज जो है, आज असल ईद आज मना रहे हैं। फैमिली डे जो होता है वो फिर टरू वाला दिन होता है, तो आज का दिन जो है वो फैमिली को दिया जी। और फिर आपने तलब कर लिया, तो चूँकि ये भी हमारी फैमिली है, सिटी 42 फैमिली, तो इनका हुक्म था, तो फिर आज आपके पास। बिल्कुल ख्वाजा साहब, आप हमारी फैमिली का बहुत अहम मेंबर है। इस सब में ससुराल तो आपके मिस हो गए, नाराज़ नहीं हो जाते? देखें, मेरी तो सास ससुर जो हैं वो अल्लाह ताला के पास हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आमीन। तो जो मेरी बेगम का मेका ससुराल दोनों जो है वो यही घर है। तो हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल हमारे सगों से ज़्यादा हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो अक्सर मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, सैफुद्दीन साहब, आपको पता है उनका। जी बिल्कुल। तो बेगम जो है उनके घर जाती है तो समझती है कि अपने मैके आ गई है। और मेरी जो मुँह बोली बहन है राफिया, और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, शहजाद मेरे भाई हैं, तो उनके बच्चे और हम आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ जाकर ये शौक़ भी पूरा कर लेते हैं। सही। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा हम ईद की तो बात करें, रमज़ान कैसा रहा? खासा बिजी रहा? मैं तो ना, आपको पता है कि पिछले 12 बरस से मैंने रमज़ान शरीफ में कोई इफ्तार पार्टी में अटेंड नहीं करता, और असर के बाद मैं अपने घर चले जाता हूँ और रोज़ा मैं अपने घर इफ्तार करता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, और उसके बाद अपनी जो एक ही मस्जिद है वहीं पर तरावी, पूरी तरावियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से एक ही इमाम के पीछे पढ़ी हैं। पूरा कुरान शरीफ जो है वो ख़त्म हुआ है और हमने सुना है। और आखिरी जो रातें थी बड़ी वैल्यूएबल रातें होती हैं, तो वो तमाम रातें जो हैं वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है और अपने मुल्क की खैर मांगी है, आलम इस्लाम की खैर मांगी है। और जो रिसेंट क्राइसिस था
अल्लाह से दुआ किया कि इस रिसेंट क्राइसिस से अल्लाह ताला आलम इस्लाम को बड़ी इज़्ज़त से निकाले और हर तरफ अमन का दौर दौरा हो। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमेशा सबकी सुनती है और अब अल्लाह ने ईद का मौका दिया है, खुशियाँ दी हैं, तो अब उन खुशियों को आपस में हम सब ने बांटना है। बिल्कुल ऐसे ही है ख्वाजा साहब, कोशिश भी यही है। कुछ रमज़ान के हवाले से जो CM साहबा की एफर्ट रही, तो उसका फीडबैक कैसा आया? देखिए, जब आप कोई अमल करते हैं ना और उसमें आप ये सोचते हैं कि मैंने लोगों की बेहतरी के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, तो फिर उसके फीडबैक की परवाह नहीं करते। देखिए, मरियम नवाज़ साहबा ने अब तक जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि शहबाज स्पीड के बाद मोहसिन स्पीड का जिक्र आता था और मोहसिन साहब को चूँकि कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, उन्होंने अपनी कामयाबी के अल्लाह के फजल से झंडे गाड़े और बड़ी इज्जत से अपना टेन्योर जो है वो ख़त्म किया। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने जो स्पीड पकड़ी है वो सारी स्पीडों को पीछे छोड़ गई। आप उनके प्रोजेक्ट्स देख लें, उनके जहाज़ के ऊपर एतराज़ करने वाले लोगों ने नहीं, हमारे लोगों को बस बहाना चाहिए तनकीद कैसे करनी है, तो उन लोगों को ये भी देखना चाहिए था कि अरबों रुपए की जो ग्रीन बसेस जिनमें एक आम गरीब मजदूर किसान VVIP की तरह सफ़र करता है, एयर कंडीशन बसेस में सफ़र करता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री हैं, बच्चियों के लिए फ्री हैं, स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं, तो जो कितने बिलियंस उन्होंने उसके ऊपर खर्च किए हैं वो उन्होंने नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक ऑन व्हील्स जो चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप मंसूबा है, आज की तारीख तक 2 करोड़ अफराद का उनके घर बैठे इलाज हो चुका है, उनको मेडिसिन मिल चुकी है। मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल के थ्रू एक मिनी हॉस्पिटल उनके गली और मोहल्ले में जाता है और लाखों लोगों का अब तक इलाज कर चुका है। आप सारी बातें छोड़ें, आपने जो पंजाब में अभी रिसेंट फ्लड आया था, मैं अभी रमज़ान शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा फ्लड पंजाब की तारीख में नहीं आया था। आज चंद महीने गुजरे हैं, मुझे बताएं आपको कहीं पे उस फ्लड के निशान नजर आते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब का क्रेडिट है, उन्होंने कंपनसेशन इतनी इज्जत से लोगों को दिए हैं और इतने वकार से लोगों को कंपनसेशन दिए हैं कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जो प्री फ्लड तैयारी हो रही है, ऐसा भी मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। रमज़ान शरीफ में आप देखें, रमज़ान निगहबान पैकेज 40 अरब रुपए का पैकेज, लोगों को घर की दहलीज पर उनको एक फाइनेंशियल एड मिली है। और जो रमज़ान दस्तरखान लगे हैं जगह जगह बड़ी मोहब्बत के साथ लोगों ने बैठा। हमारे जो सियासी नाकदीन हैं जिन्होंने खुद तो कोई काम किया नहीं, उनको बंदे भी वही पसंद है जो सिर्फ बातें करें काम ना करें, लेकिन फ़र्क ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा बातें कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं। हाँ, उनकी तकलीफ़ जो उनकी तस्वीर की लोगों को होती है, तो भाई मरियम हमारा ब्रांड है अल्लाह के फजल से, तो अपने ब्रांड को तो हर बंदा जो है वो लगाता है, तो हम मरियम नवाज शरीफ का ब्रांड जो है उसको डेफिनेटली सेल करते हैं और वो सेल भी होता है। आज आपको अगर याद हो कि जो हमारे नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तकरीब हमने की थी, जिसमें 60,000 के करीब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स मौजूद थी। काश उस क्राउड को आप देखती कि जब मरियम नवाज स्टेडियम का चक्कर लगा रही थी। मैंने उसके बाद बहुत सारे टिकटॉक्स जो हैं और सोशल मीडिया की पोस्टें हैं उनको एग्जामिन किया, जो आम लोगों ने लगाई थी, जो उन बच्चियों ने लगाई थी जो वहाँ मौजूद थी। जब मैंने उनके अंदर उसकी आवाज़ें सुनी हैं तो बिलीव मी कि मेरा खून जो है वो बढ़ गया। जिस मोहब्बत से बच्चियां चीख चीख के मरियम नवाज आई लव यू और मरियम बाजी प्लीज़ मैडम, यानी वो रिस्पॉन्स और वो प्यार जो शायद आज से 2 साल पहले ख्वाब हो गया था, मरियम नवाज ने 2 साल में अल्लाह के फजल से उसको ऐसा टर्न किया है कि टेबल्स को इस तरह टर्न किया कि लोगों के दिलों में घुस गई है। जबरदस्त। तो रमज़ान शरीफ में जो उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने करके दिखाया है, नो डाउट अल्लाह की ज़ात उसका अजर देगी। और यकीन करें ये सियासी नाकदीन जो मर्जी कर लें, इनका मंजर नहीं बिकना। ख्वाजा साहब उन्होंने तो चुप नहीं करना होता, लेकिन अच्छा काम। मैंने पिछले दिनों जब वो जहाज की बात बहुत ज्यादा कर रहे थे ना, क्योंकि बसंत इतनी हिट हुई कि उनके पास कोई तनकीद की चीज उनको नजर नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा जी इन्होंने जहाज खरीद लिया तो हम अब जहाज के ऊपर तनकीद करें। तो मैंने एक मशवरा दिया, मैंने कहा आप मरियम नवाज के जहाज को छोड़ें, तुसी अपने जहाज की फिक्र करो, उन्हें सही करो। चले जी ठीक है, अच्छा मशवरा दे दिया। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और इस टाइम हमारे मेहमान चाय पी रहे हैं, तो बड़ा वो ख्वाजा साहब अजीब सा लग रहा है अपने हस्बैंड को मेहमान कहते हुए। देखें कोई बात नहीं, अपना इन्हें भी पता चलना चाहिए कि हमारी जो बच्ची है माशाल्लाह से उसके कितने फैंस हैं और उसका प्रोग्राम कितना हिट है। आज जब इनका शनवारी अब ज़्यादा बिकना शुरू होगा फिर इनको अब अंदाज़ा होगा इंशाल्लाह। वैसे मैंने खाया है, माशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट है और सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है कि सफाई का इन्होंने बड़ा ख्याल रखा हुआ है। तो जिन लाहौरियों को साफ़ सुथरी चीज़ खाने का शौक़ है
उन्हें मैं कहूँगा कि फजल सुल्तान शनवारी पे ज़रूर जाए ट्रक अड्डे पे, उनको माहौल भी अच्छा मिलेगा, फैमिली वाला माहौल भी मिलेगा, और एक चीज़ की गारंटी है, गोश्त उनको वाकई दुम्बे का ही मिलेगा, वो खोता वोता नहीं होएगा। ख्वाजा साहब यही तो वजह है कि वो सामने सब कुछ कर रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ सामने आपके, लाइव आपकी कटिंग होती है, लाइव आपकी कुकिंग होती है, और लाइव ही आपके सामने तैयार करके आपको मिल दिया जाता है। वहाँ पे ही आपने अपना जो ऑर्डर करना है, वहाँ पे ही आप देखेंगे आपके सामने, बिल्कुल सामने बकरे लटक रहे हैं, अपनी मर्जी से आप गोश्त बनवा सकते हैं। तो वो जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं ना, वो बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट था, वो वाला तो उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जा रहा। सो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से निगार आप बता। एक मुझे इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी कि गोश्त के बारे में कहते हैं कि गोश्त वो अच्छा है कि जिसको आप खुश करें और उसको काफ़ी देर तक लटका के रखें। जी जी। इनकी जितने भी वहाँ पर ये गोश्त है ना, इसको ये प्रॉपर टाइम देते हैं, और ये उसमें पानी नहीं डालते। वो देखें ना, रिबा के बाद लोग पानी डाल देते हैं और वो हाँ फिर जी। फूल जाता है और खून और पानी मिक्स हो जाता हाँ है, जी। तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इन्होंने इस चीज़ का बहरहाल भरपूर ख्याल रखा है। अगर लोगों ने हेल्दी शनवारी खाना है तो उनको इन्हीं के फजल सुल्तान शनवारी पे जाना चाहिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो आप जा सकते हैं जी। अच्छा, वैसे ख्वाजा साहब अभी इधर भी किचन में भी खाना तैयार हो रहा है, वो देख रहा हूँ अभी मैं, आपने भी खुशबू आ रही है मुझे माशाल्लाह। आपने भी लाजमी खा के जाना है। ख्वाजा साहब ईदी कितनी दे देते हैं? आपने तो यहाँ पे ईदी की बात कर दी। देखें अना, अल्लाह ताला का हुक्म ही है कि अल्लाह ताला आपको जो भी देता है आप उसको बांटें। बेशक। अल्लाह की ज़ात को ना तकसीम बहुत पसंद है, बेशक। और अल्लाह की ज़ात ने और हमारे जो इस्लामी कल्चर में जमा करने का तसव्वुर नहीं है। ये जो हमारे नई रवायत हमने डाल दी है ना, कि हम सोचते हैं कि यार कल के लिए क्या बचाएं, बच्चों के लिए जदाद बना लें। यकीन करें कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी प्यारे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने भी सहाबा इकराम थे, उनमें जमा का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अल्लाह ताला ने चूँकि रिज़्क का वादा खुद डायरेक्टली कर लिया है, तो अगर आपका तवक्कुल मजबूत है तो आप जमा करने की बजाय तकसीम करने के ऊपर काम करें। यकीन करें, आप बांटना शुरू करें, आपको ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क आएगा कि आप सोच नहीं सकते। मुझे इतनी खुशी होती है कि पिछले कई रमज़ान मैंने आज से 25-30 साल पहले स्टार्ट किया था, और मुझे आज भी याद है जब मैं काउंसलर बना तो हमने 100 पैक राशन का तकसीम किया। अच्छा। तो उसके बाद से हम कुछ दोस्त हैं, मैं हूँ, अली परवेज़ हैं, मलिक साहब की ज़िंदगी में मलिक साहब होते थे, और हमारे ख्वाजा शाहज़ेब साहब हैं, मेरे एक दोस्त हैं दुबई में शान अलाई साहब, और उसके अलावा और मेरे 8-10 ऐसे दोस्त हैं, मेरे पुप्पो के बेटे हैं डायमंड पेंट वाले मीर शुएब। हम सब ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है, और पिछले कई सालों से हम रमज़ान शरीफ में अल्लाह के फजल से उसका दिया हुआ बांटते हैं। 100 राशन से हमने स्टार्ट किया था, 100 फैमिली से। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7,500 फैमिलीज़ जो हैं उनमें राशन तकसीम किया है, और कैश भी तकसीम किया है, और ईदी जो है वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तकसीम की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बेगम को कितनी ईदी देते हैं? बेगम का सब कुछ बेगम का, अब तो उससे लेना पड़ता है हमें। ये देखें, ये तो इसको चाहिए सबक सीखे। ये शनवारी के जो है ना, नहीं, कोई मुझे ईदी मिलती है वैसे। शनवारी जो है ना, थोड़ा बहुत ये तुम्हारे नाम का ख्वाजा साहब मुझे ईदी मिलती है वैसे। तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है ये पार्टनर है। बस ठीक है ना, उनसान पता चल गया तू पार्टनर है, असि उन बिल्कुल पुड़िए कोई नहीं देना। ख्वाजा साहब हाजिर हाजिर हाजिर। आपने बहन कह दी, इससे बड़ी बात कौन सी अल्लाह हो खुश सकती रखे है। तुम्हें। तो बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग वगैरह के लिए टाइम निकला था, बड़ा मसरूफ टाइम है। देखिए अना, मैंने ना बड़ी अजीब बात करने लगा, और सारों के लिए इसमें एक सबक है। मैं बिल्कुल अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था। अच्छा। कुछ साल पहले ड्यूरिंग अ फ्लाइट मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, और जब आप जहाज़ में फिल्म देखते हैं ना, तो आपके पास क्योंकि और ना तो कोई फ़ोन आ रहा होता है, ना कोई इर्द गिर्द आप इन्वॉल्व होकर देखते हैं। उस मूवी में सबक ये था कि आप सारी ज़िंदगी जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं वो आप अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें आप अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लेकिन आपकी जो असल ज़िंदगी है वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपका इमीडिएटली ख़ानदान है, तो उनको हर सूरत टाइम दिया करें। तो मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज किया। मैं अभी जब मिनिस्टर भी होता हूँ, तो अभी जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा जो स्टाफ है, सरकारी गाड़ी है, बाकी लोग हैं, वो वापस चले जाते हैं। मैं जब भी घर जाऊंगा, चाहे मैं 5 बजे चले जाऊं, चाहे मैं रात 10 बजे जाऊं, वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद हर वीकेंड पे या फ्राइडे का दिन मैंने ज़्यादातर रखा होता है, मैं अपने बेगम को और अपने बच्चों को अपने साथ गाड़ी में बिठाता हूँ, गाड़ी खुद चलाता हूँ, उनका ड्राइवर बनता हूँ। हम कभी ना कभी किसी ना किसी मॉल में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो शॉपिंग भी जो है, मैंने चूँकि ताक रातें थी, तो मैंने उससे पहले ही बच्चों को जाके शॉपिंग करा दी कि भाई आखिरी ताक रातों में आपने तंग नहीं करना, जो जो कुछ लेना है वो आप ले लें। तो हम इस काम से पहले ही
फारग हो गए थे। सही। चले जी, ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं, फैमिली को, ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप चीज़ें टाइम डिवाइड कर लेना किसको कहाँ कितना टाइम देना है तो खुद ब खुद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। नो डाउट फैमिली ही आपका सब कुछ होती है, उसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ईद की खुशियों में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपकी ईद को स्पेशल बना रहे हैं। ख्वाजा साहब, ईद के 3 दिन सियासी मसरूफियात रहती हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि सीएम साहिबा एकदम मीटिंग के लिए बुला सकती हैं? अच्छा, सीएम की ना ये बड़ी क्वालिटी है। शहबाज साहब जो हैं वो, उनके दौर में हम बड़े परेशान रहते थे, और रात का भी पता नहीं होता था, दिन का भी पता नहीं होता। सीएम साहब बहुत प्रोफेशनलिज्म यूज़ करती है। देखें, वो कहती हैं कि आप जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें फुल काम करें, ठीक है, और उसके बाद वो उस तरह से लोड नहीं डालती, अनड्यू लोड नहीं डालती। अच्छा। और ईद के ऊपर भी वो कहती हैं कि आप फील्ड में जाएं। मतलब ईद हमने गुजारी है, डेंगी वर्कर्स काम कर रहे थे, उनके पास भी गए हैं। मैं और सलमान साहब अक्सर ईद पे इकट्ठे मूव करते हैं, तो हम हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, और फिर मैं ईद पे अपने अस्पतालों में जाके कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ पेशेंट्स हैं तो उनको मिठाई दें, उनको भी इस खुशी में शरीक करें। हमारे वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उनसे भी जाकर मिलें। तो ईद जो है तकरीबन पहला दिन जो है वो वर्किंग डे होता है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा दिन होता है ना वो उतना वर्किंग डे नहीं होता। मतलब कभी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चले जाते हैं, कभी हम जो है दारुल अमान चले जाते हैं, और बाकी फिर सारा दिन जो है वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। तो ये सीएम साहिबा की इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपने यहाँ जाना है? बिल्कुल, उनकी इंस्ट्रक्शन होती हैं, और ये शुरू से PMLN की जब भी गवर्नमेंट आती है, चाहे शहबाज शरीफ साहब सीएम हो, अब मरियम साहबा सीएम है, तो ये पैटर्न सेट है कि उनकी हिदायत है कि आपने अपनी ईद वाले दिन अपने डिपार्टमेंट को, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट वाले, सुथरा पंजाब वाले काम कर रहे हैं, तो ज़िशान रफ़ीक साहब डेफिनेटली जाते हैं, मिलते हैं। इस तरह बाकी लोग भी करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप एक मैसेज देते हैं कि जब ईद वाले दिन आपके डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पे अपनी ईद कुर्बान करके काम कर रहे होते हैं, तो आप उनको एक मैसेज देते हैं कि हम भी आपके साथ बराबर के शरीक हैं और खड़े हैं। तो ये सीएम साहबा का विजन भी है और उनका हुक्म भी है, और हम उनकी तामील करते हैं। सही। तो ख्वाजा साहब, कभी आपको लगता नहीं कि बड़ा हेक्टिक हो जाता है? कभी अपनी ड्यूटी के साथ साथ सारा दिन मीटिंग्स भी चलती हैं, फिर आपको रिपोर्ट्स भी देनी पड़ती हैं, तो कभी लगता नहीं कि ये बहुत हेक्टिक ड्यूटी है? शुरू में ना मैं इसका गिला किया करता था, तो एक दिन मैंने अपनी वालदा से कहा कि देखें जी, ये कोई बात है, हर वक्त ये फंसे रहते हैं। तो मेरी वालदा ने मुझे एक तारीखी फ़िक्रा कहा जिस पर मैं शर्मिंदा हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र, अल्लाह ने तेनू बड़ा नसीबा वाला बनाया है कि लोग तेरे को लाते हैं, तेनू किसी के बूहे ते नहीं जाना पड़ता, यानी आपको किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। तो जो लोग हैं, जब आप उनको वक्त देते हैं, तो देखें इज्जत भी तो अल्लाह ने हमें दी है ना। इतना बड़ा सूबा है और 16 करोड़ की आबादी का सूबा है, और हम 15-16 उसके अंदर वजीर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, और ये उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिल्कुल, आपने एक चीज़ बड़ी क्लियर है ना कि ये इंजॉय करने वाली सीटें नहीं है। नहीं, ये अगर हम इसका हिसाब देखें कि एक ये दुनिया के हिसाब किताब अपनी जगह है, ये झूठे सच्चे चलते रहते हैं, ये जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन जाते हैं और चीज़ें बन जाती हैं, मैं समझता हूँ ये कोई हिसाब नहीं है। हिसाब तो वो है जो हमें रोज़े आखिरत देना है। बेशक। जो अमाल हमने किए होंगे, अच्छा किया होगा तो अच्छा भुगतेंगे, बुरा किया होगा तो सबको भुगतना है, मुझ समेत। तो उससे डर लगता है। कोशिश ये करते हैं कि ज़िंदगी में किसी से ज़्यादती ना हो। अब बाज़ चीज़ों के ऊपर इंसान का बस नहीं होता, कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि आप फील करते हैं कि यार किसी से ज़्यादती हो गई, तो वो जान के नहीं की होती, वो आपके प्रोफेशनलिज्म का तकाजा होता है। तो ऐसी चीज़ों पे यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करेगी। लेकिन अगर आपने जानबूझ के किसी से ज़्यादती की है, किसी के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई कर दी है, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती कर दिया है, डेफिनेटली वो एक वज़न है जो हमें रोज़े क़यामत उठाना पड़ेगा। बेशक बेशक। ख्वाजा साहब, थोड़ा सा ना ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएं। लोग अभी भी महंगाई की बात करते हैं। देखें, अभी एक पीक जो आई है, बंदे को खुली बात करनी चाहिए। हमारी बड़ी तेज़ी से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन जो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ अमेरिका और इसराइल का, जिसने तमाम खलीजी ममालिक को अपनी लपेट में लिया, और उसका सबसे जो मेन इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे गया है वो ऑयल प्राइसेस की वजह से गया है। ऑयल प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी, तारीख में इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। अच्छा, और बहुत सारे लोगों को शायद इसका इल्म नहीं है
कि पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट आया तो सारी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी क्वालिटी मैं समझता हूँ जो हुकूमत वक्त ने, शहबाज साहब ने, पूरी टीम ने, अली परवेज साहब मिनिस्टर पेट्रोलियम है, लोगों ने बड़ी बातें भी की हैं और बहुत बुरा भला भी कहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी को पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं हुई। बिल्कुल, ये तो यानी है, लोगों को पेट्रोल मिलता रहा है। आप ये सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता ये वो स्टेप ना लेते, यहाँ बड़े बड़े मफरूज़े लेकर अरस्तु आ जाते हैं कि जनाब आपने पहले पेट्रोल बढ़ा दिया, अभी तो आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा था। इन लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये साइकिल है क्या, इस साइकिल में चीज़ चलती कैसे है। पिछले दिनों अली परवेज साहब ने अपने एक टीवी शो में इसको एक्सप्लेन किया था कि आपने कंपनीज को हर सूरत इंश्योर रखना है कि वो इस सर्कल को चलाती रहें। अगर आप ये नहीं करते तो कंपनीज इस सर्कल को नहीं चलाती, क्योंकि उनको नुकसान का डर होता है। तो आपने सबसे पहले उनको ये इंश्योरेंस देनी होती है कि आपको लॉस नहीं होगा, आप पेट्रोल मंगाते जाएं, क्योंकि मुल्क का पहिया चलना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे क्राइसिस में भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा है। किसी शख्स को जो है वो उस तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, लेकिन एक जो ये महंगाई का एक नई लहर आ गई है, डेफिनेटली इस लहर से गुजरना पड़ना था, क्योंकि जो इतनी बड़ी वॉर चली है, इस वॉर ने बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमी तबाह करके रख दी है। नो डाउट। यूएई आपके सामने है, यूएई सेफर जोन होता था। यूएई की मार्केट को एक दफा खिला के रख दिया इस वॉर ने। तो पाकिस्तान चे जाए कि मुश्किल काट रहे हैं लोग, लेकिन आप सोचें कि अगर इकॉनमी हिल जाती तो फिर आप कहाँ जाते। तो इंशाल्लाह हम इस वक्त से निकल जाएंगे, बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। और इस मुश्किल वक्त में भी ना यकजहती की ज़रूरत होती है कि हमें बहैसियत कौम ना मिलकर चलना है, तभी ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाते हैं। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगार साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब को भी हमने वहाँ फजल सुल्तानी शनवारी का खाना टेस्ट कराना है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे किचन में मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिए। ये हमारे शेफ़ हैं जी, तो आप बताइएगा ये कीमा जो है इसकी पहले स्पेशलिटी हमें बता दें, फिर हम कढ़ाई की तरफ आते हैं। ये कीमा जो है ना, ये हमारे साथ सुलेमानी कीमा है। ये सिर्फ हम हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक में तैयार करता है। ये दुम्बे का जी सर, ये दुम्बे का है, दुम्बे का कीमा। सही है, ठीक है। और इस गोश्त के बारे में भी हमें बता दें। कढ़ाई है जी, ये स्पेशल कढ़ाई है। ये तो शिनवारी कढ़ाई है, तो ख़ास शिनवारी के बिले से निकला है। शिनवारी के बिले का नाम है। ये कढ़ाई उधर से निकला है, हम खुद ही शिनवारी है। ये शिनवारी कढ़ाई ये हम टमाटर में तैयार करता है, उसके साथ हरी मिर्च उसमें डालते हैं, इसके साथ नमक और इसके साथ लहसुन अदरक। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो दुम्बा है ना, कई दफ़ा लोगों की शिकायत होती है कि इसमें से ना एक खास सी एक स्मेल है, तो आपके वो है कि नहीं है? तो चेक करो, मैं चेक कर दो भैया। खैर भाई, इसको ज़रा हल्का सा चेक करें। आ रही है आप? बिल्कुल कोई स्मेल नहीं है। गुड। अच्छा, अभी आपने प्रॉपर खाना खा के जाना है। और ये इन्होंने बनाया खाना ज़बरदस्त जी। ये हमारे बेहतरीन शेफ़ हैं जिनका खाना जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये चाहे अच्छा, इनकी स्पेशलिटी क्या है? कढ़ाई सबसे अच्छी बनाते हैं। कढ़ाई भी बनाते हैं और कीमा भी बनाते हैं। रोज के हमारे अलग से। अच्छा, और ये जो आपका कीमा है इसके बारे में मैंने सुना है कि आप इसमें ज़्यादा कोई ऑयल शोल चीज़ें यूज़ नहीं करते। ये एक नेचुरल पेस्ट पे पकता है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जिसको कहते हैं ना पंजाबी में ना रुखा कीमा, हाँ ये वो है। ये बिल्कुल वो चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं। और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। इस पे बिल्कुल भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, वो चाहे गोश्त की क्वालिटी है या वो आपके कीमे की क्वालिटी है, किसी भी चीज़ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो मुझे ना याद है जब मैंने खाना खाया ना, तो मुझे अक्सर होता है कि जब मैं बाहर खाना खाता हूँ ना तो एक भारीपन सा आता है, लेकिन जब मैंने आपके वहाँ पे खाना खाया तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि बिल्कुल भी कोई भारीपन नहीं आया। बिल्कुल सरप्राइजिंगली। यही इसका फन है कि इसमें किसी किस्म के कोई मसाला जाती इस्तेमाल नहीं होता है। ये नेचुरल वे से बनाया जाता है, यही इसकी क्वालिटी है, जिस वजह से लोहरी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं गया था, बड़ा रश था, बड़ी मुश्किल से टेबल मिला इनके पास। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें। ये प्लेटर है, ये हमारे पास प्लेटर है। इसमें आपको मिलेगा 1.5 प्लेट चावल मिलेगा, इसके साथ 1 किलो मटर मिलेगा, मटर के साथ सीख कबाब मिलेगा, सीख कबाब के साथ मलाई बूटी के साथ ये हमारा स्पेशल चीज़ है। इसको कहते हैं पटा कलीजी, इसको कहते हैं पटा कलीजी। और साथ मिलेगा चिकन करना दोनों चिकन और मीट लवर दोनों के लिए उसको प्लेटर में सारी चीज़ें अवेलेबल है ना। ये चिकन और मटन दोनों के लिए, लवर के लिए। ये आप तो भी खाते रहते हो ना। हाँ जी, बिल्कुल। और आज ना
अनफॉर्चुनेटली क्योंकि निगार का मुझे गला बहुत कह के खराब नहीं थी कि है। आपने नहीं वहाँ पे खाना, मैं खाऊंगी, आपने नहीं खाना। नहीं, हम मिलके सारे खाना खाएंगे। तो अब हम यहाँ से मूव करें, आप इसको कंप्लीट कर लें। तो चलें जी, मुझे कह रहे हैं वाइंड अप की तरफ हमने जाना है। तो ये खाना अभी हम सब टीम मिलके यहाँ पे खाएंगी ईद की खुशियों में। कैसे पॉसिबल है कि हम अपने खाने को और फजल सुल्तानी शनवारी के खाने को जो है वो हम ना लेकर आएँ, वो क्योंकि आपकी ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। खालिद साहब, मैसेज लाहौरियों के लिए। देखिए, लाहौरियों के लिए एक ही मैसेज है कि ईद सिर्फ बांटने का नाम है। ईद पे खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह ने आपको अगर इस काबिल किया है तो आप अपने राइट और लेफ़्ट, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ, दुनिया में थोड़ा सा आपसे पीछे रखा है, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट दे रहे हैं वो उनके बच्चों के चेहरों पर भी दें। आप ये करके देखें, आप सोचें कि आपके साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह की ज़ात क्या इनाम देती है आपको इंशाअल्लाह। जी, तो ईद की खुशियाँ आप ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, मिल बांट के, लोगों में बांटें, खुशियाँ तकसीम करें। और अपनी ईद को अगर आप स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप खाना ईद का जो अगर बाहर जाके खाएंगे वो आपने फजल सुल्तानी शनवारी पे जाके खाना है। ख्वाजा साहब को तो बहुत पसंद आया। और टाइम लेके जाना, वहाँ बड़ा रश होता है, टेबल नहीं मिलता इतने आराम से। अच्छा, ये टाइम टेकिंग भी है ख्वाजा साहब, बनता भी खाना बहुत। एक घंटा इंतजार किया था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हम नए मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।